यह वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो कहानी तुम सुनने वाले हो, वह तुम्हारी सोच को जड़ से हिला सकती है। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है उनमें? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या उनके पास कोई खास ताकत होती है? क्या फर्क है उनमें? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या उनके पास कोई खास ताकत होती है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है। कुछ लोग दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग खुद को बदलने की। और जिस दिन इंसान खुद को बदलना सीख जाता है, उस दिन दुनिया भी उसके सामने बदलने लगती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से लड़ी। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, घर, परिवार, दोस्त, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। अगर नौकरी नहीं मिली तो वह कहता, किस्मत खराब है। अगर दोस्त साथ नहीं देते तो कहता, लोग धोखेबाज हैं। अगर कोई उसे नजरअंदाज कर देता तो वह सोचता, दुनिया में किसी को उसकी कदर नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी शिकायतों से भर गई। हर दिन नई शिकायत, नई नाराजगी, नई निराशा। उसे लगता था कि अगर दुनिया बदल जाए तो उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन साल बीतते गए और कुछ भी नहीं बदला। एक दिन राहुल शहर के पार्क में बैठा था, चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह राहुल के पास बैठ गया और बोला, बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम जिंदगी से नाराज हो। राहुल चौंक गया। उसने कहा, नाराज क्यों ना रहूं? दुनिया ही गलत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर दुनिया गलत है तो क्या तुम उसे बदल सकते हो? राहुल हंस पड़ा। पूरी दुनिया बदलना? यह तो नामुमकिन है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, सही कहा, दुनिया बदलना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। राहुल चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। वह अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करेगा। सबसे पहले उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। पहले वह उठते ही मोबाइल चलाता था। अब वह 20 मिनट किताब पढ़ने लगा। पहले वह लोगों की शिकायत करता था। अब वह सोचने लगा, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। पहले वह दूसरों को दोष देता था। अब वह खुद से सवाल पूछने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब चीज होने लगी। लोग राहुल के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। जो लोग पहले उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, अब उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। जो दोस्त पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। राहुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन सच ये था कि दुनिया नहीं बदली थी, राहुल बदल गया था। और जब इंसान बदलता है तो उसका रवैया, उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास सब बदल जाता है और लोग उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। कई बार राहुल पुरानी आदतों में लौट जाता। कई बार उसे गुस्सा आता। कई बार उसे हार मानने का मन करता। लेकिन हर बार उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। उसने एक नई आदत बनाई। हर रात वह एक नोटबुक में लिखता, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत। धीरे धीरे वह खुद को समझने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले ऐसे मौके राहुल को कभी नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार उसके बॉस ने कहा, राहुल, ये प्रोजेक्ट तुम संभालोगे। ये सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार उसने डर को जीत लिया। वह पूरी तैयारी के साथ काम में जुट गया। दिन रात मेहनत की और आखिरकार प्रोजेक्ट सफल हो गया। पूरी कंपनी में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन राहुल के लिए सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब वह खुद की नजरों में जीत चुका था। अब उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसका आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। कुछ समय बाद राहुल फिर उस बूढ़े आदमी से मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, आप सही थे, मैंने खुद को बदला और मेरी दुनिया बदल गई। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसने कहा, दुनिया वही है बेटा,
बस तुम्हारा नजरिया बदल गया है, और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन किस्मत भी तुम्हारे सामने झुक जाएगी।